की वीडियो में हम सीखेंगे कि बड़ी वाली पर्ल लगाकर हम किस तरह से क्रोशे की लेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने थ्रेड में आप अपनी पर्ल्स ऐड करेंगे, उसके बाद थ्रेड को अटैच करेंगे। सपोज ये थ्रेड अटैच किया आपने, तो चेन 1 सिंगल क्रोशे की बेस लाइन पहले बनाएंगे। चेन 1 फैब्रिक में जाकर सिंगल क्रोशे, तो इस तरह से ये बेस लाइन बनाएंगे। चेन 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1 सिंगल क्रोशे, तो इस तरह से ये हमारी बेस लाइन बन गई। अब इसे टर्न करेंगे, चेन 3 बनाएंगे, 2 3। अगर आपकी पर्ल ज़्यादा बड़ी है तो आप चेन 3 के बदले चेन 4 भी बना सकते हैं, इस तरह से जिस तरह से मैंने चेन 4 बनाया। ये चेन 4 बनाने के बाद आपको रैप करना है एक बार, और एक पर्ल को स्लिप करना है इस तरह से। बड़ी पर्ल है तो क्रोशे हुक इजीली इसमें चले जाता है, तो इस तरह से इंसर्ट करेंगे। ये एक स्पेस को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, अपने क्रोशे हुक को नेक्स्ट स्पेस में इंसर्ट करके रैप करके लाएंगे और इसमें से निकालेंगे ये पर्ल में से। तो इस तरह से ये निकाल दिए हमने। अब हमें इसके टॉप पर डबल क्रोशे बनाकर इसे अटैच करना है। थोड़ा सा पुल करते रहना है थ्रेड को ताकि प्रॉपर साइज का बने। ये मैंने फर्स्ट पर्ल को अटैच किया है। नेक्स्ट पर्ल को अटैच करने के लिए सब में पहले हमें चेन 1 बनाना है, फिर नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे को थोड़ा पुल करके बनाएं ताकि वो सेम लेंथ का बने। तो अब डबल क्रोशे को जितने भी हमें साइज चाहिए उतना बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा पुल करना होता है ऐसे। तो हर पर्ल के बीच में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब ये एक पर्ल अटैच हो गई और दोनों के साइड में डबल क्रोशे बन चुका है। तो अब चेन 1 इस तरह से रैप किया, पर्ल को स्लिप किया हमने और हुक को पर्ल में इंसर्ट कर दिया इस तरह से। अब हम नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे इसके। अगर आपकी पर्ल बड़ी है तो आप एक स्पेस को स्किप भी कर सकते हैं। हम कंटिन्यूएशन के रो में लगा रहे हैं, डायरेक्टली नेक्स्ट स्पेस में हम जाएंगे इस तरह से। रैप किया इस तरह से, नेक्स्ट स्पेस में इंसर्ट किया हुक, इस तरह से 2 लूप्स में से चेन 1 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में पुल करके चेन 1 रैप करेंगे एक टाइम और ये हुक में इंसर्ट करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और इसमें से निकालेंगे। आप देख सकते हैं अभी आपके पास हुक में 3 लूप है, तो रैप करके 2 में से निकालते हुए हमें डबल क्रोशे बनाना है 1 2। तो इस तरह से इसके टॉप पे डबल क्रोशे बनते गया। चेन 1 नेक्स्ट स्पेस में, एग्जैक्टली नेक्स्ट स्पेस में हमें इसके पास डबल क्रोशे बनाना है। हुक में इंसर्ट किए इस तरह से। फिर एक बार देखेंगे, चेन 1 रैप किए 1, इंसर्ट किए हुक रैप करने के बाद और डायरेक्टली हम नेक्स्ट स्पेस में गए, कोई स्पेस स्किप नहीं किए इसमें। फिर रैप करके निकाले और हुक में से इजीली हमने इस तरह से निकाल दिए। अब इसके हुक में 3 लूप्स हैं,
रैप किए, डबल क्रोशे बनाते हुए इसके ऊपर निकाल दिया, चेन 1, डबल क्रोशे इन नेक्स्ट स्पेस। कितनी भी बड़ी पर्ल हो, इस टेक्निक से हम इजीली इसे इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो ये रो को इस तरह से कंप्लीट करें। अगर आपको सिर्फ ये सेकेंड रो तक ही बनाना है, सिर्फ पर्ल अटैच करनी, तो इतना भी रख सकते हैं। अगर थर्ड आपको पिकॉट की थर्ड रो बनानी है तो वो अब हम सीखेंगे इसके बाद। ये आप देख सकते हैं मैंने सेकेंड रो कंप्लीट कर दी है। तो बड़ी पर्ल से अगर स्लीव डिज़ाइन में या ड्रेस के नेक डिज़ाइन में इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं, और थर्ड रो ऑप्शनल है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर डबल क्रोशे के ऊपर एंड हो जाएगी आपकी डिज़ाइन इस तरह से। ये यहाँ पर एंड हो गई है, चेन 1 बना दिया है मैंने। अब मैं इसे टर्न करूँगी। अब इसके टॉप पर हमें पिकॉट बनाना है, तो फर्स्ट स्पेस में जाएंगे हम। फर्स्ट स्पेस में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर चेन 3 बनाएंगे, 2 3। पिकॉट बनाने के लिए इसके बेस में जाते हैं और सिंगल क्रोशे बनाते हैं। इस तरह से, और यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएं। तो ये पिकॉट बन गया, चेन 3 पिकॉट। अब ये जो स्पेस है पर्ल के, जी सेंटर है इसके पास ही हम इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट पर्ल की स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्पेस में जाकर फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से इसके टॉप पर चेन 3 पिकॉट बनाएंगे, बेस में हुक इंसर्ट करके इसमें से निकाल के हमें इस तरह से पिकॉट बनाते हैं। अब ये जो हमारी पर्ल है, तो इसके इमीडिएटली जो सेंटर है, सेंटर के पास के स्पेस में हम इसे अटैच करते जाएंगे। तो यही टेक्निक होती है। नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे गए, इसके नेक्स्ट पर्ल के पिकॉट बनाएं, सेंटर के बाद हम इसके सेम स्पेस में जाके ये सेम पिकॉट को अटैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में इस तरह से सेम पर्ल के ऊपर सेम पिकॉट। तो हर पर्ल के टॉप पर हमें एक एक पिकॉट को बनाते जाना है, और ये रो को हम ऊपर इसके कंप्लीट करेंगे। टोटली ऑप्शनल है ये, तो आप इस तरह से बनाते जा सकते हैं।